नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब्स हैं वो निकली हुई है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में। ठीक है। इसमें मैं देखिए आप गूगल पे हैं तो आप यहाँ पे RFCL शॉर्ट फॉर्म में सर्च करेंगे तो उसकी पहली वेबसाइट खुलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। उसमें जो नीचे पेज है कैरियर्स वाला, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ये एडवर्टाइजमेंट है, इस पे आप क्लिक कीजिए। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। क्लिक हियर टू अप्लाई, आप इसके पोर्टल पे चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आप व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं डाउनलोड। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो आपको देखिए 10 अप्रैल 2025, 5 बजे तक। ठीक है। तो उससे उससे पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है। और में क्या क्या पोजीशंस हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 40 पोजीशंस हैं, 40 पोस्ट हैं इस कंपनी में। ठीक है। और इसमें जो पोजीशन है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको पे रहने वाला है, क्या एज लिमिट होने वाली है, वो मैं आपको डिटेल में इसमें डिस्क्रिप्शन दूंगा। और साथ ही साथ में जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी जो PDF की लिंक है, ऑनलाइन करने वाली एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप वहां पे जाके सीधे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आइए अब इसकी मैं PDF पे ले चलते हैं। तो PDF पे क्लिक किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, 12 मार्च 2025 को निकला हुआ था। अब इसमें जो पोजीशंस हैं जो, तो इसमें कुछ बैकलॉग पोजीशंस हैं। बैकलॉग का मतलब ये है कि पहले भी एडवर्टाइजमेंट में निकली थी बट कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला था, तो इसलिए फिर से इस एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड किया हुआ है और उन पर बैकलॉग लिखा हुआ है, यानी ऑलरेडी पहले से थी। तो जैसे इंजीनियर E1 ग्रेड है, इसमें अनरिटेड में 2 वैकेंसीज हैं, SC में एक है और ST में एक बैकलॉग थी, और OBC नॉन क्रीमिलियर में भी एक बैकलॉग थी। ठीक है, 5 टोटल पोजीशंस है। सीनियर मैनेजर पे लेवल जो है वो E5 है, इसमें 2 वैकेंसी है, इसमें भी OBC नॉन क्रीमिलियर में कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला था, तो बैकलॉग में है। ठीक है। चीफ मैनेजर में एक है, डिप्टी जनरल मैनेजर में भी एक है। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल वाले में आते हैं, तो इंजीनियर में 2 पोस्ट है टोटल, मैनेजर में एक पोस्ट है, सीनियर मैनेजर में एक पोस्ट है, चीफ मैनेजर में एक पोस्ट है, आपके डिप्टी जनरल मैनेजर में एक पोस्ट है। फिर आपके इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो इंजीनियर में 2 पोस्ट है, चीफ मैनेजर में एक पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 2 पोस्ट है। ठीक है। फिर मटेरियल्स डिपार्टमेंट में आपकी चीफ जो मैनेजर है उसमें 2 पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर में एक पोस्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंट में जो है चीफ मैनेजर में एक पोस्ट है। सिविल में इंजीनियर में 2 पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर में एक पोस्ट है, चीफ मैनेजर में एक पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर में एक पोस्ट है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर में एक पोस्ट है, डिप्टी CMO जो है इसमें एक पोस्ट है, एडिशनल CMO में एक पोस्ट है, CMO में एक पोस्ट है। सेफ्टी में असिस्टेंट मैनेजर में 2 पोस्ट है, मैनेजर में एक पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर का, इंजीनियर का भी एक ही है, मैनेजर का एक है और सीनियर मैनेजर का एक पोस्ट है। इस तरह से जो टोटल है वो 40 पोजीशन है। ठीक है। इसमें अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं, और सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है। तो जितनी भी E1 ग्रेड की जो पोजीशन थी उनका जो पे स्केल होता है वो 40,000 से 1,40,000 होता है, जिसमें कि आपकी लगभग सिटी से जो है वो 13 लाख के आसपास। E2 ग्रेड की जो पोजीशन है उसमें 16 लाख की CTC है। E3 में आपकी 19.5 लाख की है। E4 में आपकी 23 लाख के अराउंड है, और E5 में 26 लाख के अराउंड है। E6 में आपकी 29.24 लैक्स है। E7 में आपकी 32 लैक्स के अराउंड है, 32.5। ठीक है। ये आपका टोटल जो होता है वो CTC रहता है। ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकल पोजीशन है उनमें 20% बेसिक पे का एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपकी, वो भी देख लीजिए। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो जो इंजीनियर है उसमें आपकी मैक्सिमम एज जो है वो, केमिकल वाला इंजीनियर जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर में 45 ईयर्स, चीफ मैनेजर में 50, डिप्टी जनरल मैनेजर में भी 50 ईयर्स।
अब केमिकल में आपके पास बीई होनी चाहिए या बीटेक होना चाहिए या बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वो केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ठीक है। और जो कैंडिडेट के पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेशन है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक्सपीरियंस का क्या है, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस ऑपरेशंस, ट्रबल शूटिंग ऑफ अदर ऑफ द फॉलोइंग, यानी अमोनिया या यूरिया प्लांट जो है या पेट्रोकेमिकल प्लांट है या पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ठीक है, तो उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो सही है। ठीक है। और इसमें अब एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए आपके पास इस डिग्री के अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस, सीनियर मैनेजर के लिए 16 साल का, चीफ मैनेजर के 20 साल का और डिप्टी जनरल मैनेजर के 23 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में यानी मैकेनिकल में। मैकेनिकल में भी सेम ही है, ग्रेजुएशन के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। एज लिमिट भी सेम ही है, 30 इंजीनियर के लिए, 45 मैनेजर के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए भी 45, चीफ मैनेजर के लिए 50 और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 50। उसके अलावा जो आपके पास एक्सपीरियंस है, अब इसमें जो है स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे कि ऑपरेशन या मेंटेनेंस ऑफ गैस टरबाइन बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं बाकी इसमें जो है ट्रबल शूटिंग रूटिंग मशीन स्टैटिक इक्विपमेंट पाइपिंग नेटवर्क उसका होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी सेम ही है, जो इंजीनियर की पोस्ट है उसमें 1 साल का, मैनेजर के लिए 12 साल, सीनियर मैनेजर के लिए 16 साल, चीफ मैनेजर के लिए 20 साल और डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 23 साल। ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर के लिए 30 ईयर्स से, चीफ मैनेजर के लिए 50 ईयर्स से। इंजीनियर तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है। अब इंजीनियर तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। एस टी एंड एल टी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। एस टी सिंक्रोनियस एंड इंडक्शन मोटर्स, लार्ज ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन, प्रोटेक्शन सिस्टम स्टैक है। मेनली आपका जो ऑपरेटिंग जो एक्सपीरियंस है 220 kV स्विच यार्ड क्लास ए सुपरवाइजर लाइसेंस पर 20 kV सिस्टम का होना चाहिए। ठीक है। तो उस पावर रिलेटेड इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इंजीनियर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, चीफ मैनेजर है तो आपका 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंजीनियर की पोस्ट है इसमें, तो इसमें बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, इसमें होना चाहिए। इनमें से किसी का भी हो तो चल जाए, एक्सपीरियंस इसमें 1 साल का चाहिए। ठीक है। उसके बाद मटेरियल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो चीफ मैनेजर की पोजीशन है और डिप्टी जनरल मैनेजर की दोनों के लिए 50 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 से कम। उसके बाद इसमें जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी स्पेशलाइजेशन है आपके पास, या फिर फुल टाइम रेगुलर एमबीए होना चाहिए मटेरियल्स मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। या फिर अगर ये भी नहीं तो पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट, 2 years रेगुलर कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट टू एमबीए बाय यूजीसी या एआईसीटीई, ऐसा कोई कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ अब इसमें क्या है, एक्सपीरियंस जो है वो 20 साल का चीफ मैनेजर के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के 23 साल का। ठीक है। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट में चीफ मैनेजर है तो 50 साल एज होनी चाहिए। इसमें जो आपका सीए या सीएमए या 2 years एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। अगली जो डिपार्टमेंट है वो सिविल है, सिविल में आपका इंजीनियर डिप्टी मैनेजर चीफ मैनेजर है, तो इंजीनियर के लिए 30, डिप्टी मैनेजर के लिए 40। इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिविल टेक्नोलॉजी। अब उसके साथ इंजीनियर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है और डिप्टी मैनेजर के लिए 8 साल का है, चीफ मैनेजर के लिए आपके पास 20 साल का होना चाहिए। अब अगला जो है मेडिकल, मेडिकल में जो मेडिकल ऑफिसर है 30 ईयर्स, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 40 ईयर्स, डिप्टी सीएमओ जो है उसके लिए 40 ईयर्स, एडिशनल सीएमओ सीएमओ के लिए 45 और सीएमओ के लिए 45। ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए और उसके साथ साथ एमडी या एमएस होना चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास आफ्टर इंटर्नशिप। ठीक है। वो भी किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल इन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ऑन परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस कैसा भी है चाहे।
मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 4 साल का, डिप्टी सीएमओ के लिए 8 साल का, एडिशनल सीएमओ के लिए 12 साल और सीएमओ के लिए 16 साल का। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जाते हैं सेफ्टी में। ठीक है, तो जो आपका सेफ्टी है, सेफ्टी वाले में आपके पास असिस्टेंट मैनेजर 40 ईयर्स मैक्सिमम एज, और आपका मैनेजर 45। ठीक है, सेफ्टी वाले में आपके पास बैचलर डिग्री एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन का। जो भी डिग्री या सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए, और अवार्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट इन मुंबई, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट इन चेन्नई, कानपुर, कोलकाता या फरीदाबाद, और स्टेट एक्ट या डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल, मतलब इसके साथ का होना चाहिए। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस और मैनेजर के लिए 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो अगली पोजीशन थी डिपार्टमेंट में, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए थी। ठीक है, तो उसमें जो है इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोजीशन है। तो इंजीनियर के लिए 30 ईयर्स एज, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40, मैनेजर के लिए 45, सीनियर मैनेजर के लिए 45। ठीक है, इसके में अब आपके पास क्या होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन है, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए 1 साल का है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4 साल का है, मैनेजर के लिए 12 साल का और सीनियर मैनेजर के लिए 16 साल का। ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई है। ठीक है, जो भी है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं। अब इसमें जैसे किसी का पॉइंट स्केल में सीजीपी ओजीपी है तो उनको उन्होंने दिया गया है। ठीक है, 10 पॉइंट स्केल 6.5 है। ठीक है, 9 पॉइंट स्केल 5.4, 8 पॉइंट स्केल 4.8, 7 पॉइंट स्केल में 4.2, 6 पॉइंट स्केल में 3.6, 5 पॉइंट स्केल में 3, 4 पॉइंट स्केल में 2.2। तो अगर इतना है किसी का, वो इससे ज्यादा है तो वो 60% से ज्यादा होना चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपकी सैलरी या जो भी सीटीसी है वो एक्सपीरियंस आप लगा रहे हो तो वो कितना रहने वाला है। तो वो पहले ही मैंने बता दिया था कि असिस्टेंट मैनेजर है उसका 10.5 लाख, डिप्टी मैनेजर के लिए इतना जो भी है वो रहेगा। ठीक है, अब इसकी जो कट ऑफ डेट है, जैसे तो एज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 31 मार्च 2025 तक आपको होने चाहिए, और एक्सपीरियंस के लिए इसमें 30 जून 2025 की। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर आपका 30 जून 2025 तक हो रहा है तब भी आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो E5 से लेके E7 जो पे स्केल है जिन पोस्ट का, उसमें 1,000 रुपये रहने वाली है फीस। उसके साथ साथ एडिशनल बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस होगा जो भी लगेगा। ठीक है, E1 से लेके E4 तक आपकी 700 फीस है, और उसके अलावा जो भी एडिशनल बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा अगर कोई लगता है तो। ठीक है, SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनको कोई फी नहीं है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए देखिए ये लिंक है, करियर सेक्शन में जाएंगे जो मैं आपको बता दिया था, वो लिंक पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। अब क्या करना है आपको, जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपके पास एक प्रिंट आएगा सबमिशन का, उस फॉर्म को डाउनलोड करना है। ठीक है, और उसके साथ क्या करना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो भी है आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, क्योंकि एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली डिसेबल सर्टिफिकेट या जो भी है, सील्ड एनवलप में आपको कवर करके उसमें जो कवर है उसमें ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है इन RFCL 2025। ठीक है, और उसको जो भेजना है वो डिप्टी जनरल मैनेजर HR इंचार्ज सेक्शन ऐसे करके, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस, 4th फ्लोर, विंग 1, रखो भवन, सेक्टर 1, नोएडा, उत्तर प्रदेश 30-1301। ठीक है, यहाँ पे भेज देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2025 है। ठीक है, और हार्ड कॉपी सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल 2025। लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र वाले कैंडिडेट हैं, जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यूटी, लद्दाख, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, उनके लिए 24 अप्रैल 2025 है। उनको एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम, मतलब एक हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम लेना है। ठीक है। ठीक है। अब जो दूर के एरिया से अप्लाई कर रहे हैं उनको ऊपर सब्सक्राइब भी करना है, फार फ्लंग एरिया। ठीक है, ये लिख के देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कहाँ पे सिलेक्शन है, अपॉइंटमेंट कहाँ की, वैकेंसी, रिक्रूटमेंट है, तो ये दिया हुआ है इंजीनियरिंग केमिकल में, रामागुंडम यूनिट में ही है। ठीक है, 5 मैनेजर केमिकल दोनों रामागुंडम में, तो ये सारी की सारी जो है रामागुंडम में। केवल एक पोजीशन इंजीनियर आईटी की और एक पोजीशन सीनियर मैनेजर आईटी की, ये दोनों के दोनों नोएडा कॉर्पोरेट ऑफिस में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी रामागुंडम जो है वहाँ पे। अब इसकी ये कुछ डेटा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ एज एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 31 मार्च 2025 है। आपके एक्सपीरियंस का जो है वो 30 जून 2025 तक होना चाहिए। लास्ट डेट जो है 10 अप्रैल 2025 है ऑनलाइन की। हार्ड कॉपी रिसीव करने की 17 अप्रैल 2025 है फॉर। और जो फार फ्लंग एरियाज हैं जैसे मिजोरम, आसाम और इस टाइप में, तो उनकी 24 अप्रैल 2025। ठीक है, ये देख सकते हैं। और जैसे एक्सपीरियंस का जब मैटर आएगा तो उन्होंने 7 पे स्केल से और जो कंपनीज का आईडी स्केल है उनको भी बता दिया है कि कैसे वो मेजर करना है। तो E1 के लिए अगर एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो वो इक्विवेलेंट है P लेवल 6 के, 35,400 से 1,12,400 तक। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर जो E2 है वो लेवल 7 के इक्विवेलेंट है P लेवल 7 CP के 4600। और डिप्टी मैनेजर जो E3 है वो 47,600 से 1,51,100 तक। ठीक है। उसके बाद जो मैनेजर है वो 2400 ग्रेड पे के लिए है, यानी कि 56,100 या 53,100 से बने। ठीक है। सीनियर मैनेजर वो 67,700 के। ठीक है। चीफ मैनेजर 78 या 800 के इक्विवेलेंट है। और डीजीएम जो है वो 1,18,587 का। ठीक है, तो ये सब है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू। और मैं इसकी आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताई थी। ये इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉग इन, क्लिक कीजिए, अपना पर्सनल डिटेल दीजिए, गेट ओटीपी वेरीफाई एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल, और आप इस तरह से आगे का फॉर्म भर देंगे। ठीक है। कोई भी फॉर्म भरने में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।